चलिए भाई बेटा, चलो एवरेज का पहला क्लास एक हो गई थी, दूसरी क्लास है, ठीक है। दूसरी क्लास में कुछ और क्वेश्चन से अच्छे अच्छे उनका भी रिवीजन कर लेते हैं, ठीक। तो ध्यान ध्यान दो बेटा, क्या कह रहा है। इधर ध्यान दो बेटा, क्या बोला गया, क्वेश्चन पढ़िए जरा। कह रहा है कि 8 पुरुषों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है यदि उनमें से 2 पुरुषों की जिनकी आयु 21 वर्ष 23 वर्ष है के स्थान पर 2 नए पुरुष लिए जाते हैं। तो दोनों नए पुरुषों की औसत आयु था। अच्छा थोड़ा सा ध्यान दो, पहले इसका क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझो। जब कोई व्यक्ति चला जाए और कोई उसके स्थान पर नया व्यक्ति शामिल किया जाए, तो जो नया व्यक्ति शामिल होगा या तो गए व्यक्ति से हल्का होगा या गए व्यक्ति से भारी होगा। कंफर्म हो गया कि नहीं हो गया। अगर भारी हुआ तो औसत में वृद्धि लेके कर देगा और हल्का हुआ तो औसत में कमी कर देगा। तो वही तो ये बोला गया है। कह रहा है 8 पुरुष थे पहले, कितने पुरुष थे, उसमें से 2 जिनकी आयु कितनी थी 21 और 23। 21-23 का मतलब 44 वर्ष। तो 44 वर्ष क्या हो गया, चले गए, उनके स्थान पर 2 नए पुरुष ले लिए गए। तो पहले भी 8 थे, अब कितने हो गए, 8 हो गए, 8 ही हो गए, 2 गए 2 आए, 8 हो गए। बोलो, लेकिन गया कितने का था, 44 का। शामिल कितने के हुए होंगे, तो शामिल या तो 44 से भारी होंगे या तो 44 से हल्के होंगे। मतलब 44 तो चाहिए चाहिए, एक्स्ट्रा कितना लेके आए। तो उन्होंने कहा है औसत में कितने की वृद्धि होती है, 2 की। कितने की वृद्धि होती है, और आपको पता होना चाहिए औसत में वृद्धि होने का मतलब सब में बढ़ेगा, बटेगा तो घटेगा तो। कितने लोग थे पूरे, 8 लोग। 8 में 2-2 की वृद्धि, कितने की वृद्धि हुई होगी, 16 की। गया कितने के थे, 44 के। तो आए कितने को होंगे, 44 प्लस 16, तो कितना हो गया, 60। कितने के आए हैं, कितने के आए हैं। तो जो 2 शामिल है ना, 2 जो शामिल हुए हैं, शामिल का जो कुल भार है वो कितना है बेटा, बोलो 60। आयु है, जो शामिल हुए उनकी कुल आयु कितनी हो जाएगी, बोलो 60, ठीक है। अच्छा चलो और बोलो, क्या बोला गया है, ये आयु का लेना, ठीक है, ये आयु है, क्या है ये आयु है। औसत बताओ, तो औसत क्या होता है, 2 से डिवाइड कर दे भाई, दोनों की टोटल आयु 60 है, औसत कितनी हो जाएगी, ओनली 30। क्या इसमें कहीं कोई दिक्कत है, बोलो। तो बस इसमें एक चीज लिख लो, शामिल का भार क्या होता है, लिखो शामिल का भार इज इक्वल टू गए का भार और प्लस माइनस, या तो वृद्धि होगी या फिर क्या होगी बेटा, कमी। बस इतना लिख दो, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कंफर्म हो गया, बोलो क्लियर हो गया। गए कितने कितने तक के थे, 21-23 मतलब 44 चला गया। अब जो शामिल होगा या तो 44 से हल्के होंगे या 44 से भारी, मतलब 44 तो लाना ही पड़ेगा। और कितना लेके आए, तो कह रहा औसत में 2 की वृद्धि। औसत में बढ़ने का मतलब सब में बढ़ना। कितने लोग हैं सब, 8, 8 दूना 16, मतलब 16 की और वृद्धि होगी। 44 गए थे, 16 और आया, 44 16। तो जो 2 लोग आए हैं 60 के आए हैं, तो औसत कितना होगा, एक का 30। क्या इसमें कहीं कोई समस्या है, क्लियर हो गया, नोट करो जल्दी से, क्लियर हो गया ये। चलो अगले क्वेश्चन में आ जाओ, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो ध्यान दो। अगले क्वेश्चन में आओ बेटा। देखो क्या कह रहा है, पढ़ो। कह रहा है किसी बल्लेबाज ने, अब ये देखो कौन सा क्वेश्चन आ गया, बल्लेबाज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले इसका हम बेस बता देते हैं, कायदे समझा देते हैं, फिर इसकी मैं ट्रिक बता दूंगा, ठीक है। एक नहीं 2 ट्रिक बता देंगे, पहले ध्यान समझा। हम इसको ऑप्शन से भी सॉल्व करा देंगे, जिससे तुम कहोगे उससे भी करा देंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है एग्जाम, ठीक है। क्या कह रहा है, पहले देखो। एक बल्लेबाज ने अपनी 12वीं पारी में 63 रन बनाए। इसका मतलब 11 पारी तक, कितनी पारी तक, 11 पारी तक उसका कोई ना कोई औसत रन रहा होगा। कितना मान लिया, x। तो उसके कुल रन कितने बने होंगे 11वीं पारी तक, तो आप कहोगे भैया 11x बने। कितने बने, क्लियर है। फिर कह रहा है एक पारी उसने और खेली, वो थी 12वीं पारी। कुल पारी कितनी हो गई, टोटल 12 पारी हो गई। कितनी पारी हो गई, औसत में कितने की वृद्धि कर दिया, तो औसत में 2 की वृद्धि हो गई, तो नया औसत हो जाएगा x + 2। कंफर्म है।
अच्छा 12वीं पारी कितने रन की खेली है? तो 63 रन। तो क्या आप रन में रन जोड़ोगे ना, तो उनके हिसाब से टोटल रन जो बन रहे हैं वो 11x प्लस कितने बन रहे हैं, लेकिन हमारे हिसाब से बनना चाहिए 12x प्लस 2। हमारा बराबर बुक का कंफर्म है। सॉल्विंग करो, कितना आ जाएगा यहाँ पर? ये आ जाएगा 12x प्लस 12 दूना 24, 11x प्लस कितना हो जाएगा 63। इधर उधर कर लो, 12 में से 11 जाएगा x होगा और 63 में से 24 घटा दो, घटाओ जल्दी से। 63 में से क्या घटाओगे? 24 घटाओ। चलो तो 39 कितना हो जाएगा? 39। क्या इसमें कहीं कोई दिक्कत है? बोलो। 9 4 13, 3 2 5 1 6, ठीक है। कितना आ गया? 39। तो पूछा क्या गया? 12वीं पारी के बाद। कब पूछा गया? 12वीं पारी के बाद। ये कब का आया बेटा? ये आया 11वीं पारी का। तो 12वीं पारी के बाद 2 औसत और बढ़ गया। तो जरा बताओ 12वीं पारी के बाद का औसत कितना रहा होगा बेटा? बता सकते हो? तो आप कहोगे भैया 39 प्लस 2 कितना रहा होगा? 41। क्या इसमें कहीं कोई दिक्कत है? अरे बोलो बोलो भाई, क्या दिक्कत है? अब चलो फिर समझो। पहले ध्यान दो, हमें किससे करना होता है क्वेश्चन? ऑप्शन से रीचेक जरूर करना होगा। ठीक, क्यों रीचेक करना होता है बेटा? आप खुद सोचो, अगर मैं किसी क्वेश्चन को एग्जाम में करता हूं तो कहीं ना कहीं 1 मिनट या आधा मिनट तो देना ही देना है ना? आंसर भी निकाल लिया, थोड़ा सा और ध्यान देना होता है कि पहले श्योर हो जाओ कि आंसर सही है कि नहीं। उसके लिए हम 10 सेकेंड या 20 सेकेंड जो भी लगे हम ऑप्शन को और दे देंगे, जिससे क्या हो जाए, बिल्कुल श्योर हो जाए कि मेरा आंसर अब काटने वाला कोई नहीं है, कोई माइनस मार्किंग नहीं हो सकती। तो एक बार थोड़ा सा ध्यान दो, इसको हम किससे सॉल्व कर लें? ऑप्शन से। ठीक है, 10 सेकेंड और दे देंगे भाई, हमारी मेहनत नहीं बेकार होना चाहिए। क्या बेकार नहीं होना चाहिए भाई? जब हम 1 मिनट दे चुके हैं, 10 सेकंड देने में मुझे कोई हर्ज नहीं होती। तो ऑप्शन क्या कहता है, ध्यान दो। पहले आपके पास पारी कितनी रही होंगी? 11। कितनी रही होंगी? 11। तब आपके पास कोई ना कोई औसत रहा होगा, फिर आपने एक पारी खेली, कितनी पारी हो गई? 12। अब 12 पारी का औसत आपने कितना निकाल रखा? 41, या फिर मैंने ऑप्शन से कितना ले लिया? 41। तो 11 पारी का औसत इससे 2 कम रहा होगा। कितना रहा होगा? 39। जरा 11 गुणे 39 करो, 12 गुणे 39 करो, तो हो जाएगा 9 9 3 12, 429। 11 पारी का निकालो, 429। 12 गुणे 41 करो, जल्दी से 12 गुणे 41 का निकालो, है 492। अच्छा ईमानदारी से बोलना, 11 पारी में उसने कितने रन बनाए? 12 पारी में कितने रन बनाए? कितने ज्यादा बना दिए? देखो यहां पर, क्या 63 रन की पारी खेल रहा था? क्या 63 रन की पारी खेल रहा था? इसका मतलब जो मैंने ऑप्शन 41 लिया बिल्कुल अब कोई नहीं जो आपका आंसर काट दे। काट सकता है क्या? कोई नहीं काट सकता। तो ऑप्शन से करना अगर सीख गए तो समझ लो माइनस मार्किंग बंद हो जाएगी। ऑप्शन से करना सीखना ही है, ठीक है। बहुत सी ट्रिकें याद नहीं कर सकते आप, कितनी ट्रिक याद कर सकते हो, ठीक है। चलो वहां क्या जब पेपर देने आप जाते हो तो क्या ट्रिक्स याद रहती हैं? नहीं याद आता, बेस याद आता है कि इसमें ऐसा क्या करें, क्या लिखा है। ट्रिक्स तभी याद होगी जब क्वेश्चन याद हो जाएगा तुम्हें, तभी ट्रिक्स याद होगी, ठीक। अच्छा थोड़ा सा ध्यान दो, अब ट्रिक बताने जा रहे हैं, ट्रिक भी बताएंगे, है ना। ट्रिक भी देख लो। तो क्या क्लियर हो गया? ट्रिक क्या कहती है? ट्रिक कहता है कि बटेगा तो और घटेगा तो औसत का रूल होता है, बटेगा तो घटेगा तो। जैसे इससे पहले वाले आपने देखा था, 2 व्यक्ति आए थे कि नहीं आए थे, तो कुछ वृद्धि करके आए थे। इसमें भी वही आए, औसत में कितने की वृद्धि हुई है, और जब औसत में वृद्धि होती है तो सब में वृद्धि होती है। सब कितने लोग हो गए? पहले 11 लोग थे, एक आदमी और आ गया, तो लोग कितने हो गए हैं अब पूरे 12 लोग हैं। औसत में 2 की वृद्धि, बटेगा तो सब में बटेगा, कितना की वृद्धि हो गई? 24 की वृद्धि हो गई। अच्छा उसने रन कितने बनाए थे? 63 में ये 24 शामिल हैं, तब वो 12वीं पारी में पहुंचा है। तो ऐसा करो कि 63 में 24 हटा दो तो कौन से पारी का औसत मिल जाएगा? 11वीं पारी। तो पहले बताओ 11वीं पारी का औसत कितना रहा होगा? तो इसमें हम कितना हटा दें 60 में से, सॉरी 63 में कितना हटा दें? 24, कितना रहा होगा? 39।
अगर ये 11वीं पारी का औसत है तो तुरंत बता दो 12वीं का औसत कितना होगा, तो 39 में 2 जोड़ दो, कितना रहा होगा, ले आंसर। ये ट्रिक हो गई, बटेगा तो घटेगा तो, और ये 1 सेकंड की ट्रिक है, अगर इसको याद कर सको याद कर लो, बहुत अच्छी ट्रिक है। ठीक, बोलो क्लियर है क्या, नोट करो। अब थोड़ा सा इधर ध्यान दो बेटे, अब थोड़ा सा और ध्यान दो, हटा दे इसको, है चलो थोड़ा सा और ध्यान दो इसको, चलो इधर थोड़ा सा ध्यान दो। मैंने कहा था ना कि हम इसको बिना पेन लगाए ऑप्शन से केवल 1 सेकंड सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, अच्छा ध्यान दो, आपने कहा किसी बल्लेबाज ने अपनी 12वीं पारी में कितने रन बनाए, इसका मतलब उसने 11 पारी पहले खेल चुका है ना, तो जरा बताओ उसका जो बना होगा वो रेशियो बना होगा 11 रेशियो, कंफर्म है। जो ये 12वीं पारी है उसमें कितने रन बनाए हैं, पक्का। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे मिड की वैल्यू 12 औसत कितने की वृद्धि हो जाती है, 2 की वैल्यू, तो 12वीं पारी के बाद, 12वीं पारी का बाद का मतलब होता है 11 + 1 12, मतलब दोनों का मिश्रण, और मिश्रण कहां रखा जाता है, मिड में। तो मिड में एक ऐसी वैल्यू उठाइए जिसको 63 में, किसमें 63 में घटाने के बाद किससे कट जाए, तो जरा बताओ हम कौन सा उठा लें, 41। कितना उठा लें, 63 में जरा 41 घटा दो 22, क्या 22 11 से डिविजिबल है क्या, पक्का। इसका मतलब बिल्कुल कोई माइका लाल नहीं जो आंसर काट, खत्म हो गया। बोलो क्या मैंने आपको बता रखा है क्या, एलिगेशन में जो कान के रेशियो होते हैं वो कहां के होते हैं, पक्का। तो क्या किया जाता है, ये बटे ये और ये बटे, ऐसे बताया था क्या, इसका मतलब 22 किससे डिविजिबल होना चाहिए क्या, बिल्कुल पेन नहीं लगाना, ओरली हो जाएगा। फिर समझो क्या कहा मैंने, 12वीं पारी में कितना रन बनाता है, 63, तो 63 12वीं पारी का हो गया, और 12 पारी के बाद का औसत बताओ, 12 पारी का बाद का औसत हम ऑप्शन से ले लेंगे, ऐसा ऑप्शन लेंगे जो 63 में घटाने के बाद किससे कट जाए, 11 से, किससे कट जाए, क्योंकि मुझे 11 पारी का औसत चाहिए, पहले किसके पारी चाहिए, तो जरा बताओ क्या घटा दे 63 में कि 11 से कट जाए, 41 घटा दे, ऑप्शन से कितना घटा दे, जो खत्म हो गया। ठीक, कंफर्म हो गया। अब यही चीज हम किस में अप्लाई करेंगे, अगले क्वेश्चन में, क्लियर है। बेस बता चुका हूं, दो ट्रिक बता चुका हूं, ऑप्शन बता चुका हूं, अब आपको यही चीज अगले क्वेश्चन में अप्लाई करना है। तो चलो देखो तो भाई बेटा अप्लाई करो इसको, अगले क्वेश्चन में आ जाओ। ठीक है, क्या कहा गया, सेम यही क्वेश्चन है, देखो है, कह रहा है कि किसी बल्लेबाज ने अपने कैरियर में 21वें मैच में 87 रन बनाए, किसमें मैच बनाए, 21वें मैच के पहले, 21वें मैच के मतलब 20 की बात कर रहा है, कौन सी बात कर रहा है, समझ में आया। इसका मतलब जो ऑप्शन में होगा वो 20वें मैच का होगा, कौन से मैच का होगा, और जो मिड में रखा जाता है वो कौन सा रखा जाएगा, 21वें मैच का, मतलब इनका मिश्रण रखा जाएगा। तो अच्छा ध्यान दो, रेशियो जो बनेगा वो 20:21 बनेगा कि नहीं बनेगा, किसका, 20:1 बनेगा, नहीं बनेगा, 20 पारी प्लस 1 पारी, उस पारी में कितने रन बनाए हैं, 87, और जो 21वें मैच के पहले का औसत दिया होगा यहां पर वो 20वें का दिया होगा, किसका दिया होगा, मान लो हमने 45 ले लिया, कितना ले लिया, अब 45 में पहले इसको 21वें का बना दो हमें, तो 45 में 2 जोड़ दिया, 45 2 कितना हो गया, बोलो 47, कितना हो गया। अब अगर मैं 87 में से 47 घटाऊंगा तो क्या आई वैल्यू 20 से कट जाएगा, नहीं कटेगा, 20 से कटना चाहिए, ले आंसर यही है 45 से, ले खत्म हो गया क्वेश्चन। क्या पेन लगाया मैंने, फिर समझो, जरा से भी पेन नहीं लगाना, बहुत आता है क्वेश्चन ये, एक भी पेन नहीं लगाना। क्या कहा मैंने कहा 21वें मैच में कितने रन बनाए उसने, 87, ठीक। फिर क्या किया गया है, उसके प्रति मैच रनों का औसत कितना बढ़ गया, 2। 21वें मैच के पहले का औसत बताओ, 21वें मैच के पहले, तो 21वें मैच के पहले का औसत कहां दिया गया है, ऑप्शन में, तो पहले हमें ये 21वें मैच के बाद का औसत आना है, तो इसमें कितना जोड़ दो, 2 जोड़ दो, तो 45 2 47। अब 87 में अगर मैं 47 घटाऊंगा और वो किससे कटना चाहिए, 20 से, किससे कटना चाहिए, तो क्या 20 से कट जाएगा, बिल्कुल कट गया, खत्म, आंसर हो गया, क्लियर है। चलो ध्यान दो बेटा, रेशियो बनेगा 20:1। जरा 12वीं पारी में कितने रन बनाता है, मैंने 45 में 2 जोड़कर कितना लिख दिया, 47। इसके 20वें मैच में इनको घटा दो, 87 में घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 40,
क्या 40 20 से डिविजिबल है कि नहीं है? डिविजिबल की नहीं है? कंफर्म है। अब 20वें मैच में उसका कोई ना कोई औसत रहा होगा। कितना रहा होगा? 45। कितना रहा होगा? 45। अब देखना यहां पर, यहां काटो, यहां 87 में 40 आ गया, यहां कितना आ जाएगा? 2 काटो। 20 रेशियो, जो कान के रेशियो होते हैं वो कहां के होते हैं? प्रूव हो गया कि नहीं? यही चीज हम किससे कर लेते हैं? ओरली। किससे कर लेते हैं? बिना पेन लगाए। ठीक, आग लगा दी गई ट्रिक बिल्कुल, कोई नहीं जानता अभी, कोई भी यूट्यूब वाला चैनल आपको ये ट्रिक नहीं बताएगा। 100% गारंटी के साथ लिख लो आप कि अगर जिसने ये ऑप्शन से ऐसे बता दिया हो ओरली, ये आंसर है जो आपको हम बता देंगे। क्लियर हो गया ये? चलो नोट करो, हो गया। चलो अगले में आ जाओ बेटा। चलो अगला भी यही है, तो अब पेन तो नहीं लगाओगे? पेन जरा से भी नहीं लगाना। चलो ध्यान दो, कह रहा 11वीं पारी के बाद, 11वीं पारी के बाद मतलब मिड में रखने वाली वैल्यू दे दी गई। 11वीं पारी के बाद मतलब मिश्रण। भाई आपने क्या कहा? एक बल्लेबाज 11वीं पारी में 77 रन बनाता है, तो इसके पहले 10 पारी खेली होंगी। कितनी पारी खेली होगी? इसका मतलब जो वैल्यू 10 से कटने वाली मिल जाए, किस में घटाने पर? 77 में घटाने के बाद, 77 में घटाने के बाद किससे कट जाए? 10 से कट जाए। और जो ऑप्शन में दिया है वो कब का दिया है? 11वीं पारी के बाद। अब मुझे चाहिए भी 11वीं पारी के बाद का ही, तो जरा बताओ 77 में क्या घटा दे जो आई वैल्यू 10 से कट जाए? तो कहियो भैया 47 घटा दो। कितना घटा दो? तो 77 में जैसे ही 47 घटाओ कितना आ जाएगा? वो किससे कट जाएगा? कोई माइका लाल नहीं जो ऑप्शन काट दे 47। पता लग गया कि नहीं लग गया? क्लियर हो गया विधिवत? अब एक ट्रिक और बताई थी, क्या? बटेगा तो घटेगा तो? जरा बताओ, पहले कितनी पारी रही होंगी? 10, अब कितनी हो गई? 11। कितना कितना बढ़ गया? 3। 11 तिहाई 33। ये 33 की वजह की बढ़ने की वजह से ही 63 77 रन बने हैं। तो 10वीं पारी का पहले औसत निकालते हैं। कौन से पारी निकालते हैं? तो 10वीं पारी का औसत कितना रहा होगा? 77 में से 33 घटाओ तो कितना आ जाएगा? 44। कितना रहा होगा? आपने कहा नहीं हमें 11वीं पारी के बाद का चाहिए, 11वीं पारी के बाद का क्या चाहिए? औसत। कितना रन बढ़ जाता है? 44 में कितना जोड़ दो? 3। 44 3 कितना होता है? 47। क्लियर हो गया? और जो फिर कह दे, जो मैंने ट्रिक आपको बिना देखे पेन चलाए लगाए बताया है, कोई नहीं बता सकता ऑप्शन से करने वाला, कोई नहीं है। समस्या इसमें बोलो तो कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। अब ये पारी वाले क्वेश्चन निपट जाएंगे ना। अगले में आ जाओ, आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ जाते हैं। क्या कहता है? फिर वही आ गया। अब अगला क्वेश्चन आएगा, एक क्रिकेट खिलाड़ी के 80 पारियों का औसत कितना है? 99। अंतिम पारी ने उसने 0 रन बनाए। 100 रन का औसत बनाने के लिए अंतिम पारी में कितने रन बनाने चाहिए? कितने रन बनाने चाहिए बताओ? तो भैया ये तो बहुत इजी हो जाएगा। 80 पारियों का औसत कितना है? 99। तो 80 पारियों का औसत अगर 99 है, अंतिम पारी में उसने 0 रन बनाए। कितने रन बनाए हैं? और 100 रन का औसत बनाने के लिए पहले औसत कितना था? 99। कितना था? अब कितना हो गया? बोलो 100 का हो गया। कितना बढ़ गया है? एक ही तो बढ़ा है, और एक जब बढ़ता है तो सब में बढ़ता है। और सब कितनी पारियां थी? 80 पारी थी। कितनी पारी थी? तो इसका मतलब अंतिम पारी कितने रन बनाने चाहिए? तो 80 बनाने चाहिए। ठीक है, अभी चेक कर लेते हैं। तो देखो 80 पारियों का औसत कितना बोला आपने? आए तो 80 पारियों का टोटल कितना हो जाएगा बेटा? 80 पारियों हो जाएगा, टोटल निकाल लो। 80 गुणे 99 करो जल्दी से। ठीक, ये 80 पारियों टोटल हो जाएगा। ठीक है, अंतिम पारी में उसने रन बनाए होंगे। तो ध्यान दो, एक पारी जो रही होगी, अभी पारी 80 है, अभी पारी कितनी है? अंतिम पारी में उसने 0 रन बनाया। अब औसत कितना हो गया? 100। तो जरा 100 का मल्टीप्लाइड करा दो। पहले 80 गुणे 99 कितना आया? हाँ 20। जरा इसका बता दो। हाँ, दोनों का डिफरेंस बताओ, दोनों का अंतर बताओ। 80 का कितने का अंतर आया? देखो कितने का अंतर आ गया। ले आंसर हो गया। क्या हमने यही 80 ही तो बताया था? ओरली कितना बताया था? कंफर्म है? सीजीएल टी एट सेकंड क्वेश्चन है, पहले ध्यान देना ऐसे।
कह रहा है अंतिम पारी में उसने 0 रन बनाए। कितने रन बनाए? अच्छा ध्यान दो, 0 रन बनाने का मतलब जो शामिल हुआ है कुछ लेकर नहीं शामिल हुआ, कुछ लेकर शामिल नहीं हुआ। फिर कहता है कि 100 रन का औसत हुआ है, 100 का औसत हुआ है तो इसका मतलब पहले 99 औसत था, औसत कितना बढ़ गया? 1, और जब बटेगा तो कितने लोग थे? 80 ही पारी है, तो 80 में 1 1 बढ़ जाए कितना हो गया? तो बस 80 रन और चाहिए उसको। कितने रन बनाने होंगे? क्या समस्या इसमें कहीं पर? चलो अगले में आ जाए। चलो अगले में पहुंचते हैं। क्या अगला? किसी क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा खेली गई 99 पारियों में उसके द्वारा बनाए गए रनों का औसत कितना है? अच्छा 99 पारी थी और 99 में औसत कितना था? तो टोटल रन निकाल लोगे। फिर कहता सभी पारी में उसने कितने रन बनाने होंगे ताकि 100 पारियों का उसके रनों का औसत 100 हो जाएगा। तो देखो अब कितनी पारी हो गई? 100, औसत भी कितना हो गया? 100, तो टोटल रन हो जाएंगे 10,000। 99 गुणे 99 करो, 9801, दोनों का अंतर निकाल लो, खत्म। दोनों का जल्दी से अंतर बताओ। तो 100 चेक करो, 199 अंतर आएगा कि नहीं आएगा? चेक करो, सही है। तो 199 खत्म हो गया। ये भी किसमें पूछा गया है? टियर फर्स्ट में, एसएससी क्वेश्चन। समस्या इसमें कहीं पर? चलो अगले क्वेश्चन में आ जाए। चलो अगले में आओ बेटा, क्या कहा गया अगला क्वेश्चन? अच्छा इधर ध्यान दो, कह रहा है किसी क्रिकेट के खिलाड़ी का 40 पारियों में एक बल्लेबाजी का औसत 50 था। ये भी बहुत बार आ चुका है, ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कितनी पारी बताया आपने? औसत कितना रहा होगा? टोटल रन कितने होंगे? 2000, कंफर्म है। फिर आपने क्या कहा? उसका अधिकतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 172 अधिक है। इन दोनों पारियों को शामिल ना किया जाए, इसका मतलब 2 पारी हटा दी गई, पारी कितनी बची होंगी? 38। तो ना किया जाए तो शेष 38 पारियों का औसत आपने कितना बोला? 48। अगर शामिल नहीं करेंगे 2 पारी तो जाहिर सी बात है जो कुल रन आपने 2000 बनाए थे वो 2000 नहीं होंगे, कम हो गए होंगे। तो जरा बताओ 38 गुणे 48 कितना होगा? 1824। जरा बताओ कितना कम हो गया बेटा? तो आप कहोगे 176 रन कम हो गया। कितना कम हो गया? क्यों कम हो गया? आपने 2 पारी हटाई। कौन सी? एक अधिकतम, एक ये जो 2 पारी हटाई, कौन सी हटाई? अधिकतम और न्यूनतम। अगर मैं अधिकतम पारी, चलो बेटा न्यूनतम पारी x मान लूंगा तो अधिकतम पारी उससे 172 रन ज्यादा है ना। ये देखो कितना ज्यादा है, ये हमारे हिसाब से हटाई गई दोनों पारियों का योग हो गया। लेकिन आपने कितना बताया? तो क्या हमारा बराबर बुक लिख सकते हैं? चलो यहाँ कितना आ जाएगा? 2x बराबर 176 में 172 हटा दो तो 2x की वैल्यू 4 हो गई। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? अगर x की वैल्यू 2 है तो आपने पूछा क्या है? खिलाड़ी का अधिकतम स्कोर। अधिकतम स्कोर कितने का था? x प्लस 172 का। तो अधिकतम स्कोर बता दो बस। तो 100 कितना आया था? 72। 72 में कितना जोड़ दो? तो 174 है। समस्या बोलो, खत्म हो गया? कोई डाउट है? एक बार फिर समझा दे। हाँ अब वहां यहां लिखेंगे, तो दिख नहीं रहा क्या उधर? कोई दिक्कत है इसमें? चलो हटा दे। चलो अगले क्वेश्चन में आ जाओ बेटा। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये किसका क्वेश्चन है? एवरेज में सबसे खतरनाक क्वेश्चन गेंदबाज वालों का औसत है। किसका औसत है? तो चाहे जितना खतरनाक हो, मैंने आपको एवरेज में एक ही कॉन्सेप्ट बताया, उसी से इसको भी लगाएंगे, ठीक। इधर ध्यान दो क्या गया। एक क्रिकेट खिलाड़ी की गेंदबाजी का औसत कितना बोला? 12.4 रन प्रति विकेट। 12.4 रन प्रति विकेट, मतलब एक विकेट में वो कितने रन देता है? बोलो, एक विकेट लिया होगा, रन कितने दिए होंगे? इसका मतलब यही हुआ कि नहीं हुआ? आगे पढ़िए। जब वो अपने अंतिम मैच में 26 रन देकर 5 विकेट हासिल करता है तो उसके गेंदबाजी का औसत 0.2 अंकों का सुधार हो जाता है। अच्छा सुधार का मतलब क्या होता है? एवरेज बढ़ना कि कम होना? बढ़ना नहीं, कम होना।
भाई अगर आप ज्यादा के रन से औसत दोगे तो आपका एवरेज खराब नहीं हो रहा। एक विकेट लेने में पता लगा 25 रन दे दिया और एक ने एक विकेट लेने में 24 रन दिया, तो किसका एवरेज अच्छा है? 24 वाले का, 25 वाले का नहीं। तो जब इसमें सुधार होता है तो कम होता है, कम यहां पर अच्छा होता है। जो बल्लेबाज गेंदबाज कम रन लुटाए उसका एवरेज अच्छा कहलाता है। क्लियर है? फिर कहता है इस मैच में पहले लिए गए विकेटों की संख्या बताइए। अच्छा ध्यान देना भैया, 12.4 रन प्रति विकेट ये औसत है, तो पहले उसने कुछ ना कुछ विकेट लिए होंगे। बोलो, तो विकेट की संख्या हमने कितनी ले ली? x। तो उसका औसत कितना बताया गया बेटा, जल्दी बताओ। उसका औसत बताया गया है 12.4। तो उसने कुल रन कितने दिए होंगे बेटा? कुल रन कितने दिए होंगे? x मल्टीप्लाई 12.4। इसमें कहीं कोई समस्या समझ में आई? बोलो पहले क्वेश्चन समझ में आया? भाई जो गेंदबाज होता है वो रन कैसे देता है, उसके टोटल रन कैसे लिए जाते हैं, या उसका औसत कैसे बनता है? तो उसका औसत जो गेंदबाज होता है उसका औसत कैसे बनता है, गेंदबाजी का औसत कैसे बनता है? तो उसके द्वारा दिए गए कुल रन और बटे लिए गए कुल विकेट। क्या लिए गए? बोलो, कुल रन बटे कुल विकेट आप डिवाइड करा दोगे तो क्या बन जाएगा? उसका औसत। क्या बन जाएगा? अब मुझे यहां कुल रन बनाने हैं, तो कुल रन कैसे बनेंगे? औसत गुणे विकेटों की, औसत गुणे विकेटों की। हमने विकेट कितने मान लिया, औसत कितना लिया था, कुल रन कितने। कंफर्म हो गया? इस लाइन में बिल्कुल कोई दिक्कत है किसी को? आगे बढ़ते हैं। अपने अंतिम मैच में 26 रन और दिए हैं। कितने रन दिए हैं? तो 26 और जुड़ जाएगा। तो उसका जो अब टोटल रन होगा कितना होगा बेटा? उसका टोटल रन ये होना चाहिए, होना चाहिए। 26 रन दिए और कितने विकेट ले लिए? तो विकेट में विकेट जोड़ दोगे तो अब विकेटों की संख्या कितनी हो गई? x + 5। औसत में कितने का सुधार हो गया? तो 0.2 का सुधार हो गया, 0.2 और कम हो गया, 12 कितना हो गया हमारे हिसाब से उसके द्वारा टोटल रन। देखो अब विकेटों की संख्या कितनी है, अब औसत कितना है, तो अब हमारे हिसाब से टोटल रन ये दिए, किताब के हिसाब से कितना बोला? बोलो, x मल्टीप्लाई 12.4 प्लस। जैसे इसको सॉल्व कर लोगे आपका आंसर आ जाएगा। चलो सॉल्व करो जल्दी से। तो सॉल्व कर ले, इधर सॉल्व कर दे रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 12.2x प्लस 12.2 मल्टीप्लाई कितना है? 5 बराबर कितना लिखोगे? कितना लिखा है? 12.4x प्लस कितने रन दिए थे? 26। कितने रन दिए थे? 26। हाँ बड़ा कर देंगे। कितना रन दिए थे? 26। कोई दिक्कत है? अब देखो 12.2 12.4 घट जाएगा ये है, तो कितना बचेगा? 0.2 बचे, 0.2 आ गया। अब 12.2 में 5 का मल्टीप्लाई कराओ, 12 पंच 60 अब 1 61। कितना होगा? बोलो बोला 61 आएगा ना। 61 में कितना घटा दोगे? 26। बोलो 12.2 गुणे 5 करो, 61 आएगा। 61 में से 26 घटा दो, कितना आ जाएगा? 61 में 26 घटाओ 35 आ। कितना आ गया? तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 35/2। पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ाओ, काटो, मतलब 175। 100। जरा बताओ ये x क्या था? कब? पहले। कब? पहले। तो पहले विकेटों की संख्या कितनी आ गई? पूछा क्या गया है? इस मैच से पहले, मतलब जो 26 रन देकर 5 विकेट लिए ना, इसके पहले उसके विकेटों की संख्या कितनी रही होगी? तो 111 होगा। क्या इसमें कहीं कोई समस्या समझ में आई? फिर एक बार समझो। हमने विकेट कितने ले लिए, एवरेज कितना हो गया, टोटल रन कितने हो गए। हमने क्या कहा? 5 विकेट और लिए, कितने रन दिए हैं? तो रन रन में जुड़ेगा विकेट। अब विकेटों की संख्या कितनी हो गई? औसत में कितना सुधार हो गया? अब औसत कितना हो गया? 12.2। हमारे हिसाब से टोटल बराबर किताब के हिसाब से x की वैल्यू कितनी करी? 175। ठीक। अब थोड़ा सा ध्यान दें, अब इतना नोट कर लो, फिर इसको मैं किससे चेक करूंगा? अभी ऑप्शन से, कि आंसर सही है कि नहीं है। ठीक है, पहले नोट करो इसको जल्दी से। नोट हो गया तो ऑप्शन चेक कर ले। नोट हो गया? चलो ऑप्शन से ध्यान देना। ठीक है, ये हटा देना। तो चलो ऑप्शन से ध्यान दो बेटा, इसको थोड़ा सा ऑप्शन से लगाते हैं। अभी मैंने क्या बताया कि विकेटों की संख्या औसत कैसे बनता है, किसी भी गेंदबाज का औसत कैसे बनता है? कुल रन बटे विकेटों की संख्या। तो कुल रन कैसे बनते हैं? विकेटों की संख्या मल्टीप्लाई औसत, विकेटों की संख्या मल्टीप्लाई औसत। तो ये जो तुमने 175 मैंने निकाला था, ये कब का विकेट था? अंतिम मैच खेलने से पहले। तो ध्यान दो,
हमारे पास विकेट कितने मिले 175, हमने जो रन दिए थे 12.4 रन प्रति विकेट दिए थे, यही दिए थे क्या, जल्दी बताओ। तो टोटल रन कितने बन जाएंगे, बोलो टोटल रन निकल आएगा यहां से, है कितने बन गए 2170 रन बन गए। कंफर्म है ये चीज। अब आपने क्या कहा, आपने एक पारी और खेली 5 विकेट ले लिए, तो बेटा 5 विकेट और ले लिए होंगे तो 180 विकेट हो गए, औसत में 0.2 का सुधार हो गया, तो नया औसत होगा 12.2। जरा बताओ नया टोटल कितना आ जाएगा, 180 गुणे 12.4 करो, 12.2 करो, 180 गुणे 12.2 है 2196 रन। पहले रन कितने बन रहे थे, अब कितने रन बन रहे हैं 2196, कितने ज्यादा रन बन गए, देखो 26 रन बोला था, क्या है क्या 26 रन में 5 विकेट ले रहा था क्या, कोई माइका लाल नहीं जो 175 को यहां पर काट सकता है क्या, किससे लगा दिया आपने, ऑप्शन से। कंफर्म है क्या है चीज, नोट करो जल्दी से, इसको भी ऑप्शन से भी नोट करो। चलो अगले में आए, चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है। चलो फिर सेम वही आ गया, आ गया वही, देखो चेक करो सेम वही क्वेश्चन है कि नहीं है, तो इसको भी ऑप्शन से लगा सकते हो। ठीक है, हम विकेटों की संख्या पहले कितनी ले लें 110, 110 गुणे कितना करेंगे 12.4, तो कोई ना कोई रन बनेंगे। फिर 110 में से कितना 2 विकेट और ले लिए 112, औसत में 0.2 की वृद्धि हो गई, 12.4.2 जोड़ दोगे तो 12 कितना हो जाएगा 6, तो 112 गुणे कितना कर दोगे 12.6, और डिफरेंस कितने का आना चाहिए 48 रन। जिस ऑप्शन से ये 48 रन का डिफरेंस दिख जाएगा वही हमारा क्या कहलाएगा आंसर। तो कर पाओगे कि नहीं है, हो जाएगा। तो क्या आगे बढ़ जाएं हम, इसको स्किप कर दें अब, चलो ये अपने आप लगाना है आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो पढ़ो, फिर वही आ गया, देखो वही फिर आ गया, 3 क्वेश्चन है इसमें, 3 क्वेश्चन है, तो कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे पहले बताओ, है कि एक ये भी ये समझा दें, चलो समझा देते हैं। पहले बताओ, पहले हमारे पास कुछ विकेट रहे हो ही नहीं रहे होंगे, हैं उनका कुछ औसत रहा होगा कि नहीं रहा होगा, कि कुल रन बने होंगे कि नहीं बने होंगे। तो जरा बताओ विकेट हमने कितना मान लिया x, औसत कितना बोला गया है 24.85, बोलो कुल रन कितने बन गए होंगे, कुल रन बने होंगे x मल्टीप्लाई 24.85। फिर आपने कहा 52 रन देकर 5 विकेट लिए, आपने कितने रन दे दिए, बोलो 52 रन दिए, तो अब टोटल रन हो जाएंगे 24.85 x प्लस कितना बच्चे 52, और विकेट कितने ले लिए आपने 5, अब विकेटों की संख्या हो जाएगी x प्लस 5, और आपने कहा 0.85 की कमी होगी, 0.85 की अगर कमी हो जाएगी तो नया औसत कितना हो जाएगा 24। हमारे हिसाब से टोटल रन बराबर किसके, इसको सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा। कर सकते हो नहीं कर सकते हो, बोलो अरे बताइए तो जल्दी से करके बताओ। जल्दी करो, जल्दी करो, आया कुछ सॉल्व किया, चलो हम कर दें क्या, 24x प्लस 120 ये कितना हो जाएगा 24.85 x प्लस 52, चलो 52 में 120 घटाओ और ये हो जाएगा 85, यहां लिख दें, यहां लिख दें 0.85x बराबर कितना हो जाएगा, 120 में कितना घटा दो 52 घटा दो, कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 78 है 0.85x 85.85 ना बराबर यहाँ 78 आएगा क्या 68 आएगा, कितना आएगा 68 आएगा। चलो इसको सॉल्व, अब ये पूरा खत्म हो जाएगा, 68 आएगा ना। अब ये अगर हम कुछ करते हैं, इरेज तो नहीं होगा, ये क्लीन हो जाएगा पूरा, रुको अच्छा, और लो खत्म हो गया क्या पूरा,
पूरा खत्म हो गया क्या है? क्लीन हो गया पूरा ना। चलो ऐसे करो, ऑप्शन से कर दे रहे हैं, ठीक है, ऑप्शन से कर दें या फिर ट्रिक बता दें क्या? इसमें भी ट्रिक लगेगी, बटेगा तो घटेगा तो विकेट कितने लिए जा रहे हैं? 5। कितने लिए जा रहे हैं? 5 विकेट लिए जा रहे हैं, ठीक है। और कितने रन दिए जा रहे हैं? 52 रन दिए जा रहे हैं। कितने दिए जा रहे हैं? औसत पहले कितना था, अब कितना हो गया? तो कितना कम हो गया? 0.5 कम, 85 कम हो गया, तो नया औसत हो गया कितना? 24। और 24 में 5 के हिसाब से बढ़ जाएगा, 5 विकेट गए, 24 पंचे 120। क्लियर है? अच्छा, कितने रन दिए आपने? 52। हमारे हिसाब से कितने आ गए? तो इसमें 52 हटा दो, 120 में 52 हटाओ, 68। ये किसके बराबर होगा भाई? 24.85 में से 0.85 हटाया था क्या? तो 24 बचा था। इसका मतलब जो दोनों के बीच का डिफरेंस है वो 0.85 है। 0.85 की वैल्यू कितनी आ गई? 68। तो एक की वैल्यू निकाल लो, तो एक की वैल्यू हो जाएगी 68/0.85। इसको हटाओ, ऊपर 2 जीरो लगाओ। चलो इसको सॉल्व करो जल्दी से। 80। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 80। पक्का एक की वैल्यू 80 आ गई। तो एक की वैल्यू 80 का मतलब ये पहले है, पहले 80 विकेट लिए थे। अब विकेटों की संख्या कितनी हो जाएगी? हाँ, तो अब विकेटों की संख्या हो जाएगी आपकी 80 में से कितना जोड़ दो? 5। तो 80 और 5 कितना हो गया? ले, ट्रिक लग गई, छोटी सी ट्रिक लग गई। क्लियर हो गया? नोट करो जल्दी से। हो गया? चलो अगले में आ जाओ। क्या कह रहा है अगला? पढ़ो। वही आ गया? खत्म नहीं है ये, बस खत्म ही कर रहे हैं, ठीक है, या फिर वहीं तक रहने दे? बताएं आगे। 13 परिणामों का औसत कितना बोला? कह रहा प्रथम 7 परिणामों का औसत, अंतिम 7 का औसत, तो 7 7 14 परिणामों के योग में 13 हटा दो तो एक परिणाम बचेगा, और वो परिणाम कौन सा होना चाहिए? और ये तब डिसाइड होता है जब नन ऑफ दीज ना हो। क्या ना हो? अगर नन ऑफ दीज है तो मैंने कहा होगा डायग्राम खींच के बनाना, ठीक है, बना लेना, तब देखना कि 7वां ही ओवरलैप हो रहा है कि नहीं। कभी कभी एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन धर देता है, ठीक है, तो ध्यान देना। तो पहले क्या करोगे? प्रथम 7 का 7 गुणे कितना लिखोगे? 65। और फिर अंतिम 7 गुणे कितना लिखोगे? 75। इसमें से 13 गुणे कितना घटा दो, तो कौन सा परिणाम आ जाएगा? 7वां परिणाम। अरे ये तो बताने लायक भी नहीं होते, ठीक है, बस इतना ध्यान रखना जब नन ऑफ दीज आ जाए, क्या आ जाए, तब उतना ध्यान रखना कि जो पूछ रहा है वो ओवरलैप हुआ कि नहीं हुआ, ये जरूर चेक करना होता है, ठीक है। अगर यहीं पर 6वां परिणाम पूछ लेता तो क्या निकाल पाते? कभी नहीं, कैन नॉट डिटरमाइन। क्लियर है? एग्जामिनर धर देता 6वां परिणाम बताइए, और लड़का जो है इसकी आदत पड़ जाती है ये ऐसा करने की, ऐसा करने क्या पड़ जाती है, तो वो सोचता है कि सीधा ऐसा करो, दन्ने से आंसर गिर जाएगा। लेकिन नहीं, नन ऑफ दीज लगाओ तो सतर्क हो जाना तो कि जो पूछ रहा है वो ओवरलैप हुआ कि नहीं। अभी नहीं लगा है तो आंसर सही है। कोई दिक्कत है? चलो इतना ही रखते हैं आज के लिए। चलो हाँ बंद कर दो, हाँ जो भी हो बंद कर दो उसको।